अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश खुरम आबाद रखे। तो आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट, आगाज़ करते हैं। तो शर्ट साथ ही जा रहे हैं कंपनी स्लिप लेने, गाड़ी तो मिलेगी नहीं। तो खैर अपने दिन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात हर मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचाए। जाते हैं कंपनी। 95% तो गाड़ी नहीं मिलेगी, 5% चांस है मिल जाए। अगर मिल गई तो अच्छा, नहीं मिलेगी तो वापस उल्टे पाँव घर आ जाएंगे। ले जी, चलती गाड़ी में शर्ट चेंज कर ली, अभी बन गए हैं डीटीसी के ड्राइवर। दूसरी शर्ट वो रखी, अभी अंदर जाएंगे, आगे फिर बदलेंगे। आधी ज़िंदगी तो शर्ट बदलने में गुजर जाती है। क्या करें, अभी पता नहीं गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सीन है। चले, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही होगा। अभी ये गाड़ी पार करते हैं बाहर, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते, और चलते हैं अंदर। ये होगी पार्क, इस गाड़ी को किया बंद। चलते हैं। इस शर्ट को इस्त्री की ज़रूरत थी, लेकिन गाड़ी में पड़ी थी, ऐसे ही चलेगी। 2:55 पे मैं अंदर गया था, अभी 3 बज गए और स्लिप लेके बाहर। इतना सा काम है, लेकिन इतने से काम के लिए भी डेली कंपनी आना पड़ता है। कंपनी के रूल्स तो रूल्स हैं। कब आएगी गाड़ी, कब आएगी गाड़ी, कोई पता नहीं। तंग आ गई यार घर बैठ बैठ के। चलें, तो आप सबसे अपील है कि दुआ करें, खुसूसी भाई को गाड़ी मिल जाए, फिर प्रॉपर बंदा काम पे जाए। यार सब दुआ करो। तो गाइस अभी टाइम हो गया, आपके सवालों का जवाब देते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर एक सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले तो माजरत, मैं कल आपके सवालों का जवाब नहीं दे सका, थोड़ा बिजी था। अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपके एक एक सवाल का जवाब देता जाऊँगा। अभी भी देख के सवाल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मुकेश भाई का। मुकेश भाई सबसे पुराने सब्सक्राइबर हैं अपने। तो वो पूछ रहे हैं कि कस्टमर के बिना सालिक पड़ता है। तो टैक्सी में कस्टमर के बिना सालिक चार्ज नहीं होता। जब मीटर चल रहा हो, कस्टमर साथ हो, तो फिर ही सालिक चार्ज होगा। अदरवाइज़ खाली आप 100 चक्कर भी लगाओ तो मुकेश भाई सालिक नहीं पकड़ेगा। सिर्फ कस्टमर के साथ वो मीटर में ऐड हो जाएगा। उधर मेंशन है टूल 4 दिरहम एक सालिक का, 2 का 8 ऐसे। तो अभी अगला देखते हैं किसका क्वेश्चन है। मोहम्मद शमसुद्दीन भाई पूछ रहे हैं कि आपको स्लिप जो मिलती है तो सैलरी मिलेगी? नहीं भाई, टैक्सी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप काम नहीं करोगे सैलरी नहीं मिलेगी। काम करोगे तो मिलेगी। लेकिन अगर मैं डेली स्लिप लेने नहीं जाता तो एब्सेंट आएगी, पर एब्सेंट 200 दिरहम सैलरी से। तो अभी तक मैंने जितनी भी स्लिपें की हैं, इनकी कोई सैलरी नहीं है। एक दिन काम किया, अगर पूरे महीने में वो एक दिन ही रहा तो एक दिन की सैलरी आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगी। साथ साथ किसी भाई ने शवारमा खाना तो 100 बिस्मिल्लाह खा सकता है। नहीं खाना पक्की बात है, चलो मैं तो इंशाल्लाह खाऊंगा। व्यू नहीं है। अली भाई पूछ रहे हैं जी, उनका वीज़ा पाकिस्तान में आ गया है तो उनका प्रोटेक्टर नहीं हो रहा। प्रोटेक्टर के लिए जाते हैं तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं। तो अली भाई डीटीसी का लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनका कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसका तरीकाकार ये है प्रोटेक्टर कराने का, जिधर आप गुजरांवाले में, लाहौर है या सियालकोट है, गुजरांवाले तो होते ही नहीं, सॉरी सियालकोट या लाहौर जिधर भी हैं, वहाँ बाहर स्टाम्प फरोश होते हैं। तो एक आप स्टाम्प लिखवाएंगे कि जो इस कंपनी का रूल्स रेगुलेशन है मैं उनको समझता हूँ और उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। एक स्टाम्प करवाना पड़ेगा, स्टाम्प के बाद ही आपका प्रोटेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खुरम शहजाद भाई का। भाई कार की प्राइस क्या है और ये कार आपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है या इससे भी अर्निंग होगी? तो प्यारे भाई, ये कार लेने का मकसद एक है कि सबसे जो पहला मकसद है, मैं इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश थी बाय रोड उम्रा की। उम्रे मैंने पहले भी बहुत किए हुए हैं जब मैं सऊदीया में था, लेकिन अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुबई से बाय रोड जाऊँ और आप सब लोगों को भी दिखाऊँ। तो इसलिए कार ली है, और ये तकरीबन मुझे पड़ गई है 19,000 में पड़ जाएगी। अभी ट्रांसफ़र होगी तो 19,000 तक मुझे पड़ जाएगी। अच्छा, ये एक बाइक की आईडी पे ना नाम मेंशन नहीं है, यामा बाइक्स के नाम से आईडी है। ये पूछ रहे हैं कार्स टैक्सी और सॉरी दुबई टैक्सी के जो बाइक राइडर हैं वो कितना कमा रहे हैं। तो भाई 3-4 से मैंने पूछा है, तो उनके मुताबिक 2,000 से 2,500 तक वो बचा रहे हैं। आपकी मेहनत पे डिपेंड है, क्योंकि 8.5 दिरहम पर डिलीवरी है और पेट्रोल आप खुद डलवाएंगे। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, मेरे अंदाजे मुताबिक 2,500 प्लस आप बचा सकते हो। उसके अलावा मुल्तानी पेसर भाई का क्वेश्चन है जी, मैं चला जाऊँ कार्स टैक्सी का मसला कब तक हल होगा?
तो भाईजान इंशाल्लाह ट्यूसडे को अच्छी खबर आएगी, क्योंकि ये अभी इनका यौमुल वतनी है, नेशनल डे है 2 दिसंबर, तो इस वजह से छुट्टी हैं। तो अभी जो बाइट से भी खबर आ रही है कि छुट्टियों के बाद ये जो वीज़ा का जो इशू हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। तो आप परेशान नहीं हुए, इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को अच्छी कोई खबर आएगी। मैं उस दिन आपके मतलब आप सब दोस्तों के लिए गया था कंपनी, लेकिन उस दिन उन्होंने यही बोला कि 2 दिसंबर के बाद आएँ, इंशाल्लाह कोई बेहतर हल होगा। अजीज़ खान भाई फुल गुस्से में है कि आप जवाब नहीं दे रहे, तो सॉरी यार, मैं थोड़ा बिजी था किसी वजह से, तो मैं 2-3 दिन व्लॉग भी नहीं बना सका। तो कार्स टैक्सी की जो बेसिकली आपको जो राइट्स है ना आरटीए की तरफ से, तो वो हर कंपनी में 2 छुट्टियां हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप छुट्टी लेते हो या नहीं लेते। अगर आप लेते हो 2 छुट्टियां तो गाड़ी आपको जमा करवानी पड़ेगी। वीकली ऑफ नहीं है, 15 दिन बाद मतलब 14 दिन बाद 1 छुट्टी, बाद 14 दिन बाद 2 छुट्टियां, महीने में 2 छुट्टियां हैं। वो आपकी मर्जी है, आपने छुट्टी लेनी है या नहीं लेनी। उसके अलावा एक और भाई ने पूछा है कि सॉरी कमीशन का भी पूछा है, तो कमीशन इनका वही मैक्सिमम 35 है, इनका 40 भी है, लेकिन 40 इम्पॉसिबल है। इनका टारगेट थोड़ा सा ज्यादा है कार्स टैक्सी का, लेकिन इनकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा। और उसके बाद एक और भाई ने पूछा डीटीसी के लिए कौन सी एजेंसी बेस्ट है। तो डीटीसी के लिए रिगा में तो कोई नहीं ओपन हुई है, लेकिन प्री विलेज कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल और 5 टैक वाले ज़रा स्लो हैं। ये 2-3 जो है ना, इनका प्रोसीजर थोड़ा फास्ट है। अनस भाई पूछ रहे हैं जी पीटीए ट्रेनिंग कौन से स्कूल से करवा रहे हैं। तो यार ये डीटीसी वालों का मुख्तलिफ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट है, ईडीआई में भी है, एमरेट्स में भी है, 1-2 और जगह पे। अभी आपने पता नहीं किस एजेंसी के थ्रू वीज़ा लिया है, जिधर की आपकी एजेंसी होगी ना, उस एजेंसी के थ्रू ही जो है ना आपको क्लास का पता चलेगा। लेकिन इनके 3-4 जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हैं। और मुकेश भाई कार जो मिली है, जो मेरी गाड़ी है, वो मुझे 19,000 में पड़ी है, और जो चचा वाली गाड़ी है वो तकरीबन हमें 12,000 में पड़ी है। उमैर हंजरा भाई का सवाल है कि क्या कंपनी पासपोर्ट आपका कंपनी के पास है या आपके पास। तो भाई दुबई के अंदर 85% जो लेबर, हम भी लेबर में आते हैं, तो पासपोर्ट कंपनीज के पास होता है। टैक्सी की सब कंपनियों के पासपोर्ट कंपनी के पास होता है, लेकिन जब छुट्टी जाना हो या इमरजेंसी हो तो दे देते हैं। तो एक इमरान सनी भाई ने पूछा है कि मैट्रिक की सनद ज़रूरी है। तो इमरान भाई 99% दुबई के हर वीज़े के लिए अभी आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट लाजमी है। एक अपने मरादी सिंह आदित्य भाई हैं जी, वाईफाई देते हैं डीटीसी वाले। नहीं भाई बिल्कुल नहीं देते, आपको अपना नेट है। हाँ, अगर आपके पास डू का बिल वाला सिम है तो उस पर वाईफाई फ्री होता है, तो वो कंपनी में टैक्सी के अंदर आपको मिल जाएगा, उसके अलावा नहीं। उसके बाद ये कराची ऑफिस लिखा हुआ है, तो इन्होंने इंश्योरेंस का पूछा था, तो आपको मैंने उसी टाइम मेंशन कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्राइम मेडिकल सेंटर में इंश्योरेंस चलती है, हॉस्पिटल नहीं। प्राइम मेडिकल सेंटर के अंदर इंश्योरेंस चलेगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई मेजर इशू हुआ तो आप कोई डॉक्टर जब आपको कोई रेफ़र करेगा तो फिर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी आपका इलाज हो सकता है। नवीद अहमद भाई सलाम वालेकुम सलाम। रज़ा भाई कहाँ हैं आप, मिल सकते हैं। आई एम इन यूएई। तो भाईजान मैं नाहदा 2 दुबई में रहता हूँ, आप बताएं अगर इधर आसपास हैं तो मिल लेते हैं, अगर दूर हैं तो फिर भी कहीं मिल लेते हैं, टेंशन नहीं है। आपका ताबियादार आपका भाई, बताएं किधर मिलना है। दानिश रतोड़ भाई सबको मिलती है डिवाइस करीम की, लेकिन उससे पहले जब आपको गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलने के बाद आपको 1 दिन करीम की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद आपको वो डिवाइस भी देंगे, आपकी आईडी बना देंगे और बुकिंग भी आएगी। और आपको पता है न्यू ड्राइवर को ज़्यादा बुकिंग देते हैं, तो आप पे डिपेंड। अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग मतलब करीम के अंदर जो है कस्टमर का बिहेवियर अच्छा है, आपकी रेटिंग अच्छी है, तो आपको ट्रिप ज़्यादा मिलेंगे। ये एक इनका सीक्रेट बात है। उसके अलावा अब्दुल बासित भाई हैं, तो यूएई में टेस्टेड कैसे करवा सकते हैं। तो अब्दुल बासित भाई एम्बेसी के थ्रू ही टेस्टेड होंगे। अगर आप खुद नहीं करवाने हैं तो एम्बेसी के थ्रू ही टेस्टेड होंगे, आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। पेटलेक्स भाई बिल्कुल डिग्री चाहिए, आप अपनी जो 12th क्लास की डिग्री है उसको टेस्टेड करवा के ले आएँ। बिल्कुल दुबई टैक्सी ज्वाइन करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए।
उसामा जट भाई का क्वेश्चन है कि कार्स टैक्सी भी 3600 देगा जो एनुअल लीव देते हैं? तो नहीं, कार्स टैक्सी नहीं देते। कार्स टैक्सी आपको एंड ऑफ सर्विस, जब आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी फिर ही आपको ग्रेजुएटी देंगे। तो ये सिर्फ डीटीसी वाले देते हैं और कोई कंपनी देती। अजीज़ खान भाई को भी रिप्लाई कर दिया है। तो उसके अलावा यामा बाइक वालों ने का एक और क्वेश्चन है कि डीटीसी के लिए मैट्रिक ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, मैट्रिक ज़रूरी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बिना भी वीज़ा नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है अगर रूल चेंज हुआ तो वो भी आपको बता दूंगा। इंटरनेट क्रिएशन वालों का क्वेश्चन है, दुबई में फ्रेशर हायर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन भाईजान थोड़े दिन वेट करें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। फ़िलहाल होल्ड पे हैं और आपको वीज़ा सिर्फ दुबई टैक्सी और कार टैक्सी का मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो वसीम खान भाई, नहीं, वो गाड़ी मेरी पास अपनी गाड़ी है और दूसरी गाड़ी चचा को लेके दी है। इसके साथ ही भाई को दें इजाज़त। जिन भाइयों के क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, यारों दोस्तों के साथ करें शेयर। अगले व्लॉग तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।